कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, पॉजिटिविटी रेट गिर रहा है, कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। क्या है वो आंकड़े? अब हम आंकड़े आपको दिखा देते हैं। इस कंपैरेटिव तुलनात्मक ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए। अगर हम सिर्फ बीते 3 दिनों के कोरोना के केस और मौत को बारी बारी से देखें, पहले कोरोना के केस आपको दिखाते हैं। 16 मई को 3,11,000 केस थे, 17 मई को 2,81,000 के आसपास आए और 18 मई को ये 2,63,000, यानी केसेस रोज कम हो रहे हैं। ये आप नोट कर रहे होंगे बीते 3 दिनों से। अब इन 3 दिनों में मौत का आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। कोरोना की वजह से जो मौत हुई हैं, जो लगातार बढ़ी हैं, 16 मई को 4,077 लोगों की जान जाती है, 17 मई को 4,106 और 18 मई को 4,329 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। और एक्सपर्ट कहते हैं ये ऐसा होता है जब कर्व बनने लगता है, जब कर्व डिक्लाइन होता है केसेस का, तब पीक पकड़ता है मौत का आंकड़ा। और लगभग उसी दिशा में साइंटिफिक स्टडी जो है, उसी दिशा में चीज़ें जाती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। ये आंकड़े हमें नसीहत भी देते हैं। इनकी नसीहत ये है कि कोरोना के केस कम हो रहे हों तो भी हमें सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। साथ ही जिस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वो हमको बताते हैं कि दूसरी लहर अभी थमी नहीं है। आप सोचिए कि एक दिन में 4,329 लोगों की जान चली गई। यह अब तक का हिंदुस्तान में एक दिन में सबसे ज़्यादा मौत का आंकड़ा है। ये इस मई के महीने में दुनिया भर में एक दिन की सबसे ज़्यादा मौत है। पूरे मई के महीने की बात कर रहा हूँ। इस एक दिन में दुनिया भर में कोरोना से जितनी मौत हुई, उसकी 40% लोग सिर्फ हिंदुस्तान के हैं, यानी हमारे आसपास के हैं। मौत का ये बेहिसाब बढ़ता बोझ अब तो मोक्ष देने वाली गंगा से भी नहीं ढोया जा रहा। महामारी के दौर में मां गंगा शवों का बोझ ढोने को मजबूर है, लेकिन गंगा किनारे से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल को झकझोर देती हैं। हमने आपको कल भी रिपोर्ट दिखाई थी, नाव यात्रा की थी हमारे सहयोगी निधि और रणवीर ने। आज हमारे एक और सहयोगी हैं संजय त्रिपाठी भी गंगा के एक और तट पर पहुंचे हैं और उनके द्वारा भेजी गई ये तस्वीरें वाकई में बेहद परेशान करती हैं। ध्यान से देखिए। जीते जी सांसों को तरसे, मरने पर चिता को तरसे, गंगा में बहाए गए और टायर पर जलाए गए। यूपी के बलिया में टायर पर जल रहे शव की असली पहचान किसी को नहीं मालूम। इन्हें आप आम हिंदुस्तानी कह सकते हैं। कल तक इनका कोई नाम रहा होगा, इनका कोई आधार कार्ड रहा होगा, लेकिन अब कोई पहचान नहीं। अगर होती तो यूं टायर पर ना जल रहे होते। जैसे पूरा सिस्टम पीछा छुड़ाना चाहता है, नामो निशान मिटा देना चाहता है। दो लाश दो बाडी यहाँ पर हम जरावत नहीं साहब लोग के सामने। फेफना थाने के मालदेपुर घाट पर इस शव को पुलिस वालों की मौजूदगी में जलाए जाने की तस्वीरें वायरल हो गईं। अब जिले के एसपी ने 5 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। मामले की जांच का आदेश दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी एक लावारिस शव का दाह संस्कार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संवेदनहीनता बरती, जिसके लिए 5 दोषी आरक्षियों को हमने निलंबित किया है और इस प्रकरण की पूरी जांच एडिशनल एसपी बलिया को दी गई है। ये अकेला शव भी कहां है? ऐसे न जाने कितने गुमनाम अपनी पहचान खोकर इसी तरह गंगा में बहाए गए। सिस्टम को जब बहते शवों से चिढ़ हुई तो उन्हें ठिकाने लगाने के अलग अलग तरीके खोजे गए। किसी को गुपचुप आगे बहा दिया गया तो किसी को दफना दिया गया। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम पर गंगा किनारा जैसे कब्रिस्तान बन गया है। कोरोना काल में हर तरफ शव ही शव नजर आ रहे हैं।
बहुत से लाशें दिखाई गई, यहाँ से वहाँ तक जितना दूर दिखाइए निगाह उठा के देखिए सब लाशें ही गाड़ी हुई हैं। कुछ अभाव के कारण लोग इधर आकर के भाग आते हैं या नज़दीक के कारण भाग आते हैं। डर ये भी है कि गंगा किनारे ये जो शव दफनाए गए हैं, इन्हें अगर समय से जलाया नहीं गया तो बरसात में यही शव गंगा में बहकर काशी और बिहार तक जा सकते हैं। प्रयागराज में प्रशासन एक्टिव हो गया है। गंगा किनारे शव दफनाने पर रोक लगा दी गई है। सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि के लिए मदद की बात भी कही जा रही है। लेकिन ये सब तो तब जब कोरोना के कुल केस कम हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर गांव में शुरू हुई कोरोना की लड़ाई का जिक्र किया। पीएम ने कोरोना प्रभावित 46 जिलों के डीएम से सीधे संवाद करते हुए कहा, गांवों में संक्रमण फैलने से रोकना है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। और इसलिए जिले का मिजाज, गांव गांव में एक मैसेज कि मेरा गांव मैं कोरोना मुक्त रखूंगा, मेरे गांव में मैं कोरोना को प्रवेश नहीं करने दूंगा, ये गांव के लोग संकल्प लें। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि पूरी चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। लेकिन सवाल सिर्फ चिकित्सा व्यवस्था को लेकर ही नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम का है, जहां ना जीते जी इलाज मिल रहा है और न ही मृतकों को सम्मान पूर्वक विदाई।